नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो प्रश्न मैं बताऊँगा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है और जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, मैं हर वो छोटा-छोटा चीज़ बताने का प्रयास करूँगा जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक के तत्व या एलिमेंट होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं माने जाते। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से होता है। आप सभी ने देखा है, एस ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ होते हैं पूरे, और यहाँ पास पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और यहाँ पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और जो नीचे होते हैं इसको हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पास सिर्फ ये वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हम ना तो एस की बात कर रहे हैं ना तो पी की बात कर रहे हैं, ये इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है वो डी ब्लॉक में आता है। आप सभी ने देखा होगा ये डी ब्लॉक में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तीनों एलिमेंट का, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी ब्लॉक में जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। लेकिन ये संक्रमण धातु नहीं माने जाते, क्योंकि जो डी ब्लॉक के इतने भी सारे एलिमेंट होते हैं उनको संक्रमण धातु बोलते हैं। चलिए, आप तो इतना समझ चुके होंगे कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन ये संक्रमण धातु नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम संक्रमण तत्व समझ लेते हैं। धातु हम वहां पास लिखे हैं तो धातु को सुधार ले, धातु या धातु की जगह में तत्व लिख ले। ठीक है, यदि धातु भी पूछ देता है तो कंफ्यूज ना हो, यदि तत्व भी पूछता है तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वही चीज है। संक्रमण तत्व वे कहलाते हैं जिनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ऑर्बिटल जो होते हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल कैसे हो? अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के हो। मतलब जैसे हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट में समझिए D10, ये है D9, डी, मतलब ये तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए? डी ब्लॉक में जाता है, उसको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे ही ये हम डी ब्लॉक का बनाते हैं और इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरा फिलअप करें तो ये 10 जिस भी एलिमेंट के डी कक्षक, अंतिम डी कक्षक में पूर्णतः इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसे हम संक्रमण धातु या तत्व बिल्कुल भी नहीं कह सकते। वो पूर्णतः पूरित है, ये पूर्ण पूरित है। लेकिन संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिनके अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष जो होता है अर्धपूरित होता है। जैसे ये अब समझिए D6 है। ठीक है, किसी एलिमेंट के अंतिम इलेक्ट्रॉन में D6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 1 5 और 1 6, तो ये 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक में भी 1 2 3 4 अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ये कक्षक क्या है? अर्धपूरित है। ठीक है, तो पूर्ण पूरित और अर्धपूरित किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं उसमें पूर्ण पूरित कहते हैं, और जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन चाहे कमी हो, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 2 की इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अगर कितने भी इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अर्धपूरित। ठीक है, तो जो कक्षक को फिल ना करे उसे हम अर्धपूरित कहते हैं, और जो कक्षक को पूरा फिलअप कर देता है उसे हम पूर्ण पूरित कहते हैं। ठीक है, यदि जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, ये तीनों जो है, अगर ये नियम फॉलो करेगा, ये वाला अर्धपूरित वाला, तो ये क्या कहलाएगा? संक्रमण तत्व कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएगा। लेकिन अगर ये नियम फॉलो करता है तो संक्रमण तत्व बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, यदि आप पूर्ण पूरित और अर्धपूरित में थोड़ी सी जगह कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल भी एक बार इनको अच्छे से समझें, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 एलिमेंट हमने लिख दिया है, और इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं 30, 48, 80, ये इसके एटॉमिक नंबर होते हैं और ये एलिमेंट होंगे। इसमें थोड़ी सी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले इस तरह के जो सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं,
हमको कंफ्यूजन तब हो जाता है जब हमको कोई सा भी एलिमेंट का संकेत, जैसे जिंक का संकेत ये है, या और साथ ही साथ उसके एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर यदि याद नहीं है तो हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट के पूर्णतः नाम और उसके जो एटॉमिक नंबर है याद करके रखें। चलो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसके जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पूर्णतः पूरित में होगा कि अर्धपूरित में होगा। ठीक है, हाँ, इसमें हम शॉर्टकट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कर दिया। यदि आप चाहे तो इसको पूरा विस्तार से कर सकते हैं। विस्तार से करने का तात्पर्य है जैसे आर्गन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं वो इसके बराबर हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पास हमको 30 दिया हुआ है, तो ये आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। 18 10 ये 28 हो जाता है और 28 2 30 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कैडमियम में भी है, क्रिप्टॉन ले लिए हैं, क्रिप्टॉन में इसके बाद 10 जोड़ दिए हैं और ये 2, तो ये 48 हो जाता है। इसी प्रकार मरकरी में भी है जेनान, और जेनान के बाद 10 जोड़ दिया है, इसमें ये 10 है और 2 जोड़ दिए तो ये 80 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पास थोड़ी सी सोचने वाली बात ये होगा आपके लिए कि अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो यस में जाता है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यस ब्लॉक में नहीं जा रहा है, ये डी ब्लॉक में जा रहा है। जब इसे विस्तार से करते हैं तो ये जो यस ब्लॉक वाला है ये इस डी के पहले आता है। ठीक है, इसमें भी एस ब्लॉक का जो होगा वो डी के पहले होगा, ये भी यस डी के पहले होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा। ठीक है, यहाँ ये डी। अब देखिए हमने आपको बताया अंतिम जो डी कक्षक होगा वह अर्धपूरित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास तीनों एलिमेंट में आप देख पा रहे होंगे, अगर डी कक्षक की हम बात करें, अगर ये यस कक्षक की बात हम ना करें, ठीक है, क्योंकि यस कक्षक इसके पहले आता है, डी की बात करेंगे तो सभी में देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 कक्षक हमने बना दिया डी के लिए, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 10 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 ये 10, इसमें भी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तीनों एलिमेंट हैं जिंक कैडमियम मरकरी, संक्रमण धातु का जो रूल है वो फॉलो नहीं करता है, यानी कि इनके जो कक्षक है पूर्ण पूरित हैं। ठीक है, कक्षक क्या है इसके, पूर्ण पूरित है, पूरे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे संक्रमण धातु का तत्व एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं मानते। हाँ, ये डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनके अंतिम कक्ष किस में जाता, इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी ब्लॉक में जाता है, तीनों में। बट क्या होता है इसमें, इनकी जो कक्षें होती है वो पूर्णतः पूरित होती है। ठीक है, इसलिए ये संक्रमण धातु के एलिमेंट नहीं माने जाते हैं। हम इसका पूरा डिटेल लिख देते हैं, और पहले आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम इसका डिटेल पूरा लिख देंगे, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में आसानी होगी। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं मैंने सब कुछ यहाँ पास डिस्क्राइब कर दिया है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि जिंक कैडमियम मरकरी जो होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं कहलाते, तो आपको पूरा इस प्रकार से लिखना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पास लिखा क्या है ये मैंने इसको बता दिया है। संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल क्या हो, अपूर्ण हो। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं बस इस चीज का खेल चल रहा है इसमें। डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण। उसे हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण का कहने तात्पर्य मैं बता चुका हूं, अब याद रखने के लिए कुछ इस प्रकार से बना लें। ये अपूर्ण कक्षक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। और पूर्ण कक्षक क्या होता है, जिसमें ये अपूर्ण कक्षक हो गया है और ये पूर्ण पूरित है, इसके ऊपर बना देता हूं।
जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षक में भरे होते हैं। ये अर्धपूरित होता है, ये पूर्ण पूरित होता है। तो डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो, ठीक है, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल कोई भी अपूर्ण नहीं है। ये 10 हो गया यहाँ पर। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी के डी ब्लॉक पूर्ण पूरित है, अतः इसलिए जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी संक्रमण धातु नहीं माने जाते। ठीक है, ये इसका कारण था जो हमने बता दिया आपको। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट